चार्ट पैटर्न के आज के वीडियो में आज हम बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल ये चार्ट पैटर्न देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर बने हुए हैं और आपके मन में सवाल आता होगा कि ये दर टाइम वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी वो हमेशा एक जैसी वर्क करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कभी जंगल में जा रहे हो और आपके सामने शेर आ गया तो 80 से 90 लोगों की रिएक्शन सेम रहने वाली, वो वहाँ से भागने ही वाले हैं। जस्ट लाइक डैट चार्ट पैटर्न उसी तरीके से काम करते हैं दोस्तों, इसलिए इसके बिहेवियर में हमें रिपीटेशन होते हुए दिखता है। तो चार्ट पैटर्न सीखने क्यों ज़रूरी के है दोस्तों? कोई भी चीज़ में हमें महारत हासिल करनी तो उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी होनी चाहिए। और आप कभी ट्रेडिंग करते हो दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि चार्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है और चार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा चार्ट पैटर्न में कन्वर्ट होता है, इसीलिए हमें चार्ट पैटर्न के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम जो चार्ट पैटर्न देख रहे हैं वो कंटिन्यू चार्ट पैटर्न है, यानी बिफोर जो ट्रेंड है मार्केट का वही ट्रेंड में वो आगे भी जा सकता है। यहाँ पे इस बुलिश पैटर्न में हमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू पैटर्न आप सबको मालूम है ये बुलिश चार्ट पैटर्न है, पर एक छोटी सी बात जो आपके माइंड सेट को चेंज करने वाली, डब्ल्यू पैटर्न में प्रीवियस ट्रेंड जो होता है ना दोस्तों, वो यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, पर यहाँ पे बिफोर ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड है दोस्तों। यही बातों का हमें ध्यान रखना है कि छोटी छोटी, यानी हम इसे कह सकते हैं जो माइनर बातें हैं दोस्तों, उससे चार्ट का बिहेवियर टोटली चेंज हो सकता है। तो इसी बातों का ध्यान हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पहले बुलिश पैटर्न को हम समझ लेते हैं। प्राइस ऊपर की दिशा में गई, वहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिला और प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ आ गई और वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, पर प्राइस तो अप ट्रेंड की है तो प्राइस ने सपोर्ट लिया और प्राइस फिर से ऊपर की दिशा में गई। कहाँ तक गई? जो रजिस्टेंस लिया था उसके ही आसपास प्राइस गई, फिर से सेलर वहाँ पे एक्टिवेट हो गए और उन्होंने प्राइस को नीचे की साइड में पुश करने की कोशिश की। तो बहुत लोगों को यहाँ पे एम पैटर्न दिखाई देगा। एम पैटर्न क्या कहता है दोस्तों? कि जो सेलिंग दर्शाता है। पर दोस्तों चार्ट पे पैटर्न दिखना और वो एक्टिवेट होना दोनों अलग अलग बातें। आप कभी पहले से जुड़े तो ये आप बातें आप सबको पता ही होगी। यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है पर एक्टिवेट हुआ है क्या? नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? रजिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है और सपोर्ट पे भी लगा लेनी। क्यों लगा लेनी है? क्योंकि हमें यहाँ पे एक रेंज मिल चुकी है। अब इस रेंज पे हमें ध्यान रखना है। अभी यहाँ से इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होता है दोस्तों। सेकंड टाइम सपोर्ट कहाँ पे लिया? जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट वहाँ से लिया था उसके ही पास से सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, पर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की दिशा में आ गई। ऊपर कहाँ तक आई? रजिस्टेंस के पास, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टाइम प्राइस ने रजिस्टेंस लिया था वही प्राइस ने रजिस्टेंस लिया है। अब हमें वेट करना है ये रजिस्टेंस ब्रेक होने का, क्योंकि प्राइस तो अप ट्रेंड की है तो रजिस्टेंस ब्रेक होने की संभावना यहाँ ज़्यादा है। ऊपर की साइड में सेलर फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं पर प्राइस ज़्यादा नीचे जाएंगी नहीं, रिटेस्ट करने के लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड है, इसीलिए बायर एग्रेसिव होते हो और वो प्राइस को और ऊपर की दिशा में लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये जो जोन है यहाँ पे पोजीशन बनी हुई बायर और सेलर की, इनके बीच में यहाँ पे फाइट चल रही है। तो दोस्तों जब भी प्राइस रुकती है तो हमें यहाँ पे एक तो रिवर्सल देखने को भी मिल सकता है, यानी प्राइस रुक के रिवर्सल जा सकती है, नहीं तो जो प्राइस का ट्रेंड था वही ट्रेंड वो कंटिन्यू कर सकती है। प्राइस जब भी साइडवेज होती तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। ये कभी आपको पता चल गया तो ट्रेड करना बहुत ही ईजी है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ये जो जोन है दोस्तों उसके नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता है और जब ब्रेकआउट होता है वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। ब्रेकआउट होने पर कर सकते हो, रिटेस्ट होने पर भी आप कर सकते हो और आप अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। और टारगेट क्या हो सकता है? जो बिफोर हमें ट्रेंड मिला है वही ट्रेंड हमें आगे मिल सकता है, उतने ही पॉइंट हम आगे कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी कोई नई चीज़ हम पहली बार सीखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे आ सकता है। तो कन्फ्यूजन को दूर किस प्रकार कर सकते हैं? दो तरीके से। एक तो आपने जो सीखा है उसके आप नोट्स बना के रखिए और दूसरा जो वीडियो आप
आपने देखा है उसे बार बार आप देख सकते, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती। दोस्तों कभी आपको लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको थोड़ी मेहनत यहाँ पे करनी होगी, चार्ट के बारे में जानना होगा। अपने चैनल पे ये सब बातें इन डिटेल में दी गई है, तो चैनल में सब वीडियो फ्री है, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। तो जहाँ पे बुल है वहाँ पे बेयर तो होगा। तो अब हम बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न को समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, तो प्राइस तो नीचे आ रही, पर प्राइस नीचे आते हुए कहीं ना कहीं सपोर्ट आइडेंटिफाई करती है, और जैसे ही सपोर्ट मिलता है तो प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करती है, पर ऊपर की साइड में ज़्यादा ना जाते हुए वहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से उससे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है दोस्तों, तो सेलर यहाँ पे एक्टिवेट प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते। जहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया है वही आसपास प्राइस सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करती है, फिर से ऊपर जाते हुए उसे रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलता है दोस्तों। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि सपोर्ट कैसे मिलता है। देखो दोस्तों, प्राइस नीचे आती तो बायर तो कम प्राइस में लेने के लिए तैयार होते, तो वहाँ पे वो एक्टिवेट होते। प्राइस ऊपर जाती है तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया है वही बायर फिर से एक्टिवेट होते, क्योंकि उनको लगता है यहाँ से एक राइट प्राइस है कि यहाँ से हम बाइंग कर सकते, इसीलिए उसके ही आसपास हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देता है। पर ये तो डाउन ट्रेंड है, तो सेलर तो एक्टिवेट होने ही वाले, तो लोगों को इस जोन में डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, तो ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं, एग्रेसिव पोजीशन बना लेते। पर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ है, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेड है, तो कंफर्मेशन होने के बाद ही हमें ट्रेड एक्टिवेट करना है दोस्तों। कंफर्मेशन कैसे होने वाला है? वो रेंज को ब्रेक करने के बाद, और नीचे की साइड में ब्रेक किया तो अपना यहाँ पे पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। बेरिश रेक्टेंगल एक्टिवेट होने के बाद ही ट्रेड करना है दोस्तों, बिफोर ट्रेड करना नहीं, अज्यूम करना नहीं कि ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री कैसे बना सकते? जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बार रजिस्टेंस लिया है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। जैसे ही रेंज ब्रेक होती है तो वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है दोस्तों। और टारगेट क्या होने वाला है? जिस प्रकार बुलिश पैटर्न में हमने टारगेट देखा था उसी प्रकार हम बेरिश पैटर्न में टारगेट रख सकते। और आपको कभी हमारे साथ जुड़ना है दोस्तों, और ऐसी यूनिक नॉलेज और यूनिक कंसेप्ट इन डिटेल में समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में अब स्टॉक की लिंक दी गई है दोस्तों। उस लिंक से कभी आपने अपना अकाउंट ओपन किया तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और इसकी एक खासियत है कि हम यहाँ पे फ्री वेबिनार लेते हैं दोस्तों, उसमें मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी, एडवांस चार्ट पैटर्न, एडवांस प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग प्रॉब्लम जो आपको ट्रेडिंग करते वक्त आते उनके बारे में हम चर्चा करते। तो कभी आपको जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में अब स्टॉक की लिंक दी गई है। और कभी वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की यूनिक नॉलेज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।